Hi everyone, welcome in my YouTube channel Eco Accounts Tutorial by Jinal and don't forget subscribe and like. अपने क्या मैथ की शॉर्टकट ट्रिक की आज क्लास ले रही हूँ। इतने दिनों से मैं क्लास नहीं ले रही थी क्योंकि घर में शादियां थी और उसके बाद मेरी भी तबीयत सही नहीं थी, उस वजह से क्लास नहीं ली। ठीक है ना, मैंने आज से रेगुलर शुरू अपनी क्लास, आज से आपको डेली मिलना शुरू हो जाएगी क्लास से। सबसे पहले मैंने मैथ में पढ़ाया था तुम लोगों को, प्लस माइनस ये सारे अलग अलग करके बता दिए थे। फिर मैंने साथ में लेके चल रही थी, साथ में लेके भी चल के मैंने बता दिए थे दो तीन। फिर दो वीडियो उसके डाले थे। आज जो डाल रही हूँ मैंने कोष्टक के एक बार रिवाइज करने के लिए डाल रही हूँ क्योंकि मैंने इतने दिनों से क्लास नहीं ली तो ऊपर नीचे होने की वजह से तुम भूल गए होंगे, तो एक बार मैं वापस से समझा रही हूँ। ठीक है, ये देखो सबसे पहले क्या है, 3 × 3, 3 × 3 -9 -3 डिवाइड 3 -3। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले क्या करना है, इसको जब भी करेंगे तब क्या करना है, पहले 3 × 3 मतलब 3 का टेबल 3 बार बोलो कितना है, 9 है। सबसे पहले मैंने तुम लोगों को एक चीज बताई थी, याद है बीबी कि भूल गए? सबसे पहले इसको डिवाइड को सॉल्व करते हैं, फिर इंटू, फिर प्लस या माइनस, दोनों में से एक जो भी हो सवाल के अंदर, ये बोला था मैंने। तो सबसे पहले डिवाइड का सॉल्यूशन कर देते हैं या फिर उसको साथ में लेके भी चलोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा, बट तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं इसलिए मैं ऐसे बता रही हूँ एक बार, और एक वो भी बता दूंगी, दोनों तरीके। सबसे पहले 3 × 3 कर देते हैं, उसके बाद 9 माइनस 3 का डिवाइड 3 से किया तो 1 -3। ठीक है, अब 3 × 3 कितना आ गए, 9 आए, फिर -9 1 -3। अब देखो 9 में से 9 गए, एक प्लस का और एक माइनस का, दोनों कट गए। अब देखो ये प्लस और ये माइनस और ये माइनस, दोनों माइनस के, तो माइनस के 4 आंसर आएंगे। कितना आएंगे, -4। अब मैं इसको सीधा करती, तुम लोग देखो कैसे करती। पहले देखो 3 × 3 किया तो 9 आ गए -9, उसके बाद 3 का डिवाइड 3 से किया तो 1 आया, फिर 1, फिर सीधा इसको काट दिया और आंसर के साथ जाता -4। देखो इस तरीके से जल्दी भी आ सकता था आंसर, अगर आपकी प्रैक्टिस है तो इस तरीके से कर सकते हो, प्रैक्टिस नहीं है तो इस तरीके से भी कर सकते हो। जो अभी भी चीजें सीख रहा है वो किस तरीके से करे, इस तरीके से करे, और जिसने चीजें सीख चुके हैं पहले से और उनको अपनी प्रैक्टिस ही बढ़ानी है वो इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, क्या काटा क्यों, ये एक माइनस में था और एक क्या था, प्लस में था, उस वजह से काटा था। अब नेक्स्ट में क्या है, 9 × 3 + 9 -12 डिवाइड 3 -4। इसको करने से सबसे पहले क्या करना है, अगर आप चाहो तो 9 का इंटू 3 से करके पहले कर सकते हो सीधा, फिर उसके बाद 9 अपन को इस तरीके से नहीं करना, मैं ये वाला तरीका बता रही हूँ। ठीक है, 9 × 3 इक्वल, अब क्या है माइनस है तो यहाँ पे इक्वल नहीं था, सॉरी माइनस था। ठीक है, माइनस है, माइनस के बाद 12 का डिवाइड किससे करना है, 3 से करना है, 3 का डिवाइड किससे करना है, 12 से करना है क्या, तो कितनी बार आते हैं, 4 बार आते हैं। फिर यहाँ पर कितने 4 है, वापस से 4 है कि नहीं। अब देखो 9 का टेबल 3 बार बोला तो कितना है, 27 -4 अब माइनस माइनस कितना होगा, -4 और -4 8 हो गए, तो 27 - 8। अब कितना आएंगे, 19 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा, 19 आएगा। प्लस में आएगा, माइनस में आएगा, प्लस में आएगा। प्लस में क्यों आया, क्योंकि जो 27 है वो वाली संख्या क्या है, बड़ी है, उस वजह से किस में आंसर आएगा, प्लस में आंसर आएगा। एक बार स्क्रीनशॉट भी लेते हुए चलना और साथ में करते हुए चलना ताकि तुम्हारे क्या जल्दी हो ध्यान रहे। फिर मैं दूसरा तरीका भी तुम लोगों को बता दूं यहीं पे। अपने क्या 9 × 3 किया तो 27, अब प्लस 9 माइनस और 3 का डिवाइड 12 से किया तो 4 -4। अब सीधा अपने यहाँ पे 9 रह गया, सवाल में 9 छूट गया। ये जो सवाल किया ऊपर अपन ने उसमें 9 छूट गया, पहले ये वाला करके बता देते फिर अपन वो वाला कर लेंगे। ठीक है, अब देखो 27 में 9 छोड़े तो 36 -8, 4 4 8 हो गए, इन दोनों को जोड़ा। ठीक है, अब 36 में 8 गए तो कितना है, 28 आंसर आया, वो भी प्लस में आंसर आएगा। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक होगी, 9 छूट गया इसलिए। ठीक है, तो इसलिए मैं ये वापस कर रही हूँ। यहाँ तक तो सही है, फिर +9 है, उसके बाद माइनस डिवाइड करना है, तो डिवाइड किया तो क्या है, 4 आया। 3 का डिवाइड 12 से किया तो क्या है, 4 आया, -4। अब देखो 9 × 3 कितना आ गए, 27
उसके बाद 9 प्लस के तो प्लस माइनस 4 और -4। अब देखो इन दोनों को जोड़ा, प्लस प्लस वालों को जोड़ा और माइनस माइनस वालों को जोड़ा, ठीक है, तो कितना है 36 -8 दोनों को किया तो 28 आंसर आया, वो भी किसमें आया, प्लस में आया। ठीक है, अपन ने क्या किया था, 9 करना भूल गए थे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगले सवाल में क्या है, सबसे पहले डिवाइड आया, दिख रहा है डिवाइड। अब 3 का डिवाइड 9 से किया तो कितना आ गया, 3 है। अब -9 है तो 9 लिखा, फिर क्या प्लस 3 इंटू 3 है, तभी 3 इंटू 3 लिखते, नहीं तो फिर 3 इंटू 3 9 भी लिख सकता है कोई आंसर सीधा, प्लस 9। ठीक है, अब आगे वापस करा तो 3 -9 प्लस 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9 हो गया, प्लस 9। अब एक चीज और बता दो तुम लोगों को, यहाँ पर देखो माइनस के 9 और यहाँ के प्लस के 2, तो 9 प्लस से माइनस कट जाता, सेम सेम है। तो अब देखो ये प्लस है और ये भी प्लस है, दोनों प्लस प्लस के बच्चे, तो कितने आ गए, 12 आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया क्या क्या, सबसे पहले इसको डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद क्या किया, ये माइनस का था 9 तो माइनस का 9 लिख दिया, 3 इंटू 3 था तो 3 इंटू 3 लिखा और फिर 9 लिखा, फिर यहां तक हो गया था। अब किसको सॉर्ट आउट करेंगे, 3 इंटू 3 को करेंगे तो कितने है, 9 है। देखो पहले 3 ये वाला लिखा, फिर माइनस के 9 लिखे, फिर 3 इंटू 3 किया तो 9 लिखा, प्लस का लिखा क्योंकि यहाँ प्लस का था, फिर प्लस 9 लिख के फिर क्या आया आंसर, माइनस और प्लस था तो एक जगह माइनस होता है और एक जगह प्लस होता है, और सेम संख्या होती है तो क्या होता है, आपस में कट जाती है। तो फिर 9 और 3 को जोड़ा तो कितना आ रहे, 12 आंसर आ रहे। ठीक है, अब बबला अब जो है वो अपना क्या है, कोष्टक वाला है। ये तीनों मैंने तुम लोगों को पहले भी बताए थे 2 क्लासों में, ठीक है, और ये भी बताया था मैंने तुम लोगों को, बट तुम्हें याद है कि नहीं मुझे ध्यान नहीं है, बट एक बार रिपीट कर लेते हैं। पहले शायद एक ही कोष्टक था, इस बार मैंने 2 कोष्टक ले लिए, ये सिखाया था ना, पहले एक ही कोष्टक था। अब देखो एक कोष्टक हो तो इन 2 कोष्टक हो तो इतना कोई दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं तुम लोगों को। सबसे पहले क्या करना, एक चीज ध्यान रखना, 2 कोष्टक आएंगे, अभी अपन ये वाला कोष्टक सीख रहे हैं, उसके बाद अपन ये वाला कोष्टक भी सीखेंगे, कोष्टक के अंदर कोष्टक। तब कैसे होगा, तब मैं तुम लोगों को बाद में बताऊंगी, पहले अपन ये सीख लेते हैं। इस सवाल में क्या किया मैंने, 2 कोष्टक डाल दिया, पहले इसके पहले जो सवाल बताया था वो वाला सवाल एक बता देती तुम लोगों को किस तरीके से बताया था मैंने। पहले वाला 3 कोष्टक 3 प्लस 9 प्लस 2 कोष्टक बन -9 डिवाइड 3 प्लस 2, इस टाइप के सवाल बताए थे मैंने शायद पहले तुम लोगों को। तो इसको कुछ नहीं करना है, पहले देखो 3 और 9 कितने हो गए, 3 और 9 कितने हो गए 12 हो गए, 12 और 2 कितने हो गए 14, तो 14 -9 डिवाइड 3 से करना है, पहले कोष्टक वाला ही सोल्व होता है उसके बाद दूसरी चीजें सोल्व होती है। ठीक है, अब यहाँ कोष्टक का मतलब क्या होता है, इंटू होता है, तो पहले कोष्टक खोलेंगे, इंटू 14 -9, अब डिवाइड 3 प्लस 2, अब डिवाइड को सॉर्ट आउट करेंगे, 3 इंटू दिख रहा है, एक मिनट, हाँ 14 प्लस 9 में से 9 का डिवाइड 3 से किया तो कितना है, 3 है, प्लस 2 ये, हाँ। उसके बाद देखो अब नीचे दिखेगा नहीं तुम लोगों को, इसलिए मैं आगे ही कर रही हूँ। अब 3 का इंटू 14 से करो या 14 का इंटू 3 से करो, सेम ही है, कोई डिफरेंट नहीं है। ठीक है, (52) 14 का डबल 3 बार बोला कितना है, 52 है। 52 -3 प्लस 2, अब ये देखो प्लस है और ये माइनस है, नहीं सॉरी ये माइनस है और ये प्लस है, तो 52 में से 3 में से 1 गया, 2 गए, तो कितने बचे, माइनस का 1 बचा। अब 51 आंसर आ गया तुम लोगों के। इस तरीके का क्वेश्चन एक प्रैक्टिस के लिए दे दूंगी, वापस समझा देती हूँ। सबसे पहले क्या किया अपन ने, 3 था, 3 के अंदर कोष्टक था, सबसे पहले डिवाइडेशन सॉल्व नहीं करेंगे, कोष्टक सॉल्व करेंगे, कोष्टक सॉल्व करने के बाद डिवाइड करेंगे अब। ठीक है, तो पहले मैंने 3 9 दोनों को जोड़ा कितना है, 12 है, 12 में 2 जोड़ा कितना है, 14 आ गया, 14 को लिख दिया, फिर सेम का सेम सवाल वापस उतार दिया, फिर कोष्टक को क्या बोलते हैं, इंटू बोलते हैं, तो मैंने इंटू कर दिया यहाँ पर, फिर माइनस किया, माइनस के बाद 9 किया, 9 डिवाइड 3 किया, फिर प्लस किया, फिर 2, जो जो था सवाल जैसा का वैसा वापस लिखा,
फिर 3 इंटू 14 लिखा, वापस 3 कहाँ से आया, 3 का डिवाइड 9 से किया तो 3 आया, फिर 2 आया, फिर आगे किया तो 14 का टेबल 3 बोलो या 3 का मल्टीप्लाई करो 14 से, सेम आंसर आने वाला 52 माइनस 3 प्लस 2 तो इसको किया तो 51 आंसर है। ठीक है, सो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो तब जाके वो सवाल होगा। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे, अगर इस टाइप के कोष्टक आते हैं तो सबसे पहले कोष्टक को सॉल्व करना, ये जरूरी है तुम लोगों के लिए। तो सबसे पहले कोष्टक को सॉल्व किया तो 3 कोष्टक 9 और 3 को जोड़ा तो 12 कोष्टक बन माइनस 9, फिर है 3 प्लस का 3 और माइनस का 3 तो क्या आ गया 0 आंसर आया, कटा ना 0 आया ना, फिर प्लस 12 डिवाइड 2। एक बार मैं इस सवाल को हटा रही हूँ, ठीक है, नीचे वाले को, ताकि क्या तुम लोग कंफ्यूज नहीं हो। अगर किसी ने लिखा हो तो भी हटा देना ये वाला एक बार, क्योंकि बाद में शायद सवाल की संख्या चेंज हो जाए। फिर अभी बोला था मैंने, इसका मतलब क्या होता है, इंटू होता है, किया 12 डिवाइड 2। अब देखो उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे डिवाइड लिखा हुआ, तुमको डिवाइड सॉल्व आउट करना है तो 3 इंटू 12 माइनस 9 इंटू 0 प्लस 12 को 2 को डिवाइड किया 12 से कितना है 6 है। अब तुम लोगों को एक चीज पता है, 0 का गुणा अपन किसी से भी करें तो 0 ही आंसर आता है ना, तो यहाँ पर तो ऑटोमेटिक 0 हो गया। अब 12 का टेबल 3 पर बोला तो 36 माइनस 0 प्लस 6। अब ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो दोनों जुड़े तो कितने हो गए 42 आंसर है। कितने आंसर है, आंसर 42 आया। किस तरीके से किया, पहले इस कोष्टक को सॉर्ट आउट किया, ठीक है, फिर इस कोष्टक को किया, यहाँ पे डिवाइड किया, यहाँ पर 0 आया। एक चीज ध्यान रखना, अगर तुम लोगों को मैं ये बोलती कि 3 का डिवाइड 3 से करना है तो 1 आता, क्यों आता, तब 0 मत लिखना। 1 क्यों आता है, क्योंकि 3 का टेबल 3 कितनी बार आता है, 1 आता है, एक बार आता है ना 3 के टेबल में 3 कितनी बार आता है, 1 बार आता है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो उसका, फिर मैं ये हटा रही हूँ। अब मैं डबल कोष्टक वाली सवाल बता रही हूँ, ठीक है, तुम लोगों को 2 और प्रैक्टिस करवा देती हूँ, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दूंगी। फिर अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कर लेना, मैं वापस से समझा दूंगी। इतना बड़ी बड़ी संख्या तो मैंने अभी तक ली नहीं, बड़ी संख्या लूंगी तब शायद तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा, अभी तो आ जाना चाहिए। 3 कोष्टक 2 प्लस 3 माइनस 3 माइनस कोष्टक 3 प्लस 2 माइनस 4 प्लस 3 प्लस 12 डिवाइड 4 इक्वल। अब इस तरह के लिए करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले कुछ नहीं करना, कोष्टक सॉर्ट आउट करना है, वो तो तुम लोगों को पता ही है, तो कोष्टक सॉर्ट आउट कर लो सीधा। मैंने यहाँ पर एक चीज अलग डाली, ध्यान रखना, वो यहाँ पर -3 माइनस वापस करके फिर कोष्टक है, उससे पहले कोष्टक नहीं था, ठीक है, क्या उसके पहले कोई संख्या नहीं थी, तो गुणा जो होगा वो किससे होगा वो मैं अब बताऊंगी तुम लोगों को। यहाँ पे थोड़ा क्या क्या ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चन, यहाँ पे 3 है तो 3 लिखो सीधा, कोष्टक 2 और 3 कितने हो गए 5 हो गए, 5 में पहले ऐसे ही करते सॉर्ट आउट, नहीं तो तुम लोगों को आएगा नहीं ये सवाल, थोड़ा सा ऊपर के लेवल का उससे माइनस। अब 3 और 4 3 और 2 कितना हो गया 5 हो गया, -4 कोष्टक प्लस 3 प्लस 12 डिवाइड 4, ठीक है। अब 3 इंटू 5 में से 3 गया तो कितने बचे 2 बचे, -3 माइनस 5 में से 4 गया तो 1 बचा, प्लस 3 प्लस 12 डिवाइड 4, ठीक है। अब देखो 3 का इंटू 2 से किया
तो कितना है 6 है। अब माइनस के 3 क्यों लिखे, माइनस के 3 ही आने वाले इसलिए। क्यों, अगर यहाँ पर ये कोई निशान नहीं होता तो 3 का इंटू 1 से होता तो कितना होता है 3 आते हैं, बट अब यहाँ पर 1 भी अलग आएगा। अब 1 के पास यहाँ पर क्या है, प्लस है, प्लस का इंटू किससे होगा, 1 माइनस होगा, प्लस का इंटू किससे होता है माइनस होगा, तो प्लस माइनस क्या होता है उस टाइम, इंटू होता तब माइनस होता है। तो यहाँ पर माइनस करके 1 आएगा, फिर प्लस, फिर 3, फिर प्लस 12 4, अब 6 का 6 रखो, 3 1 4 3 4 डिवाइड किया इसको तो कितना है 3 आ रहे हैं। अब एक और चीज नोटिस करना, मैंने तुम लोगों को कितनी बार ये चीज बताई है, तुम लोगों को ध्यान है कि नहीं ध्यान है पता नहीं। देखो एक प्लस का एक माइनस का काट दो, सीधा कटा। अब देखो ये माइनस है 6 है और ये प्लस है, सॉरी 1 है, ठीक है। तो 6 माइनस 1 प्लस 3 बचा, तो 3 और 6 कितने हो गए 9 हो गए, 9 माइनस 1 तो 8 आंसर आया। किस तरीके से किया मैंने, एक चीज ये प्लस माइनस वाला एक बार वापस से समझ लो, देख लो, कुछ और रख देती हूँ यहाँ पे संख्या। अब देखो ये वाला कोष्टक है, ठीक है, ये माइनस है तो माइनस के 3, अब ये माइनस का माइनस रहने दो, कोष्टक 4 और 9 को जोड़ा तो कितना आ गया, 4 और 9 को जोड़ा तो 13, ये अलग से सवाल है, ठीक है। माइनस माइनस 3 और यहाँ पे देखो प्लस के अंदर प्लस है, कोई निशान नहीं तो प्लस ही होगा ना, तो प्लस माइनस माइनस 13, तो आंसर कितना आएगा 16। कॉस गुणा किससे होगा, प्लस माइनस से होगा। एक और इसी टाइप का बता देती हूँ तुम लोगों को, 3 प्लस कोष्टक माइनस 3 माइनस 2 माइनस 9, ठीक है। अब देखो 3 प्लस माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, पर निशान किसका रहेगा यहाँ पर, माइनस का ही रहने वाला 18। अब देखो 3 प्लस प्लस आएगा माइनस आएगा, माइनस आएगा, क्यों माइनस का गुणा प्लस से हुआ तो क्या आएगा माइनस आएगा 18। तो अब कितना आंसर आया 15 आंसर आया, ठीक है। एक ये तरीका, एक ये तरीका और एक और तरीका है। अभी तक इस सवाल के मैंने कितने 2 तरीके बताए, मतलब इसी टाइप का इस तरीके का सॉल्यूशन के लिए, और किसी के सॉल्यूशन के लिए नहीं बताया। एक और तरीका है, अगर अब देखो 3 माइनस प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस ही रखती हूँ, माइनस माइनस 9 माइनस 2, तो अब इसको कैसे करना है, या फिर यहाँ पे प्लस रख दो, माइनस 3 कोष्टक, अब एक प्लस का और एक माइनस का है तो क्या होगा, माइनस 9 में से 2 गए तो माइनस के 7। अब देखो माइनस का गुणा माइनस से किया तो कितना है प्लस आया, माइनस इंटू माइनस तो कितना आता है प्लस होता है, और 7, अब कितना 10 आंसर आया। ये तीनों तरीके नोट कर लेना, ठीक है, तुम लोगों के काम आने वाले हैं। अब तुम्हारे दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि ये आ गया तब क्या होगा, ये आ गया तब क्या होगा, ये आ गया तब क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला, ऐसे ही चलने वाला है। अब मैं एक और सवाल करवा रही हूँ, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा दूंगी। स्क्रीनशॉट ले लिया। तरीका यही होता है, बस सवाल को हम तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए चेंज कर दिया जाता है, ताकि बच्चे कंफ्यूज क्यों नहीं हो, आंसर गलत करेंगे फिर। कोई भी इंसान आंसर गलत कब करता है, जब कंफ्यूज होता है तभी करता है, कैसे करता है। अब देखना 9 कोष्टक 3 माइनस 9 प्लस 9 कोष्टक माइनस का क्या है, ठीक है, फिर माइनस के 9 प्लस 2 प्लस 9 डिवाइड 3 प्लस 2 माइनस 2 इक्वल। अब इसको सॉल्यूशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका आंसर निकालने के लिए सबसे पहले 9, अब 9 में माइनस के 9 है और प्लस के 3 है, तो माइनस किया तो कितना आ गया 6 आ गया, किसके आएंगे माइनस में आएगा, माइनस में आएगा, क्यों माइनस वाली संख्या बड़ी है। अब प्लस का निशान लगाओ, फिर 9 लिखाओ, फिर माइनस, अब माइनस के 9 है माइनस के 9 है और प्लस के क्या है 2 है, तो
तो अब क्या होगा, माइनस के 9 में से 2 गए तो 7, 7 प्लस 9, 3 का डिवाइड 9 से किया तो कितना है, 3 है, प्लस 2 माइनस 2, प्लस के 2 और माइनस के 2, ठीक है। अब 9 का पढ़ा 6 बार बोलो, ये 6 का पढ़ा 9 बार बोलो, बात एक ही है। बट यहाँ पर माइनस है तो आंसर भी किस में आएगा, गुणा करने पर माइनस में आएगा। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस। अब 9 का टेबल 6 बार बोला तो कितना आ गए, 54 प्लस, अब 9 है, अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस है और माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, निशान भी चेंज होते हैं तो अपन निशान भी चेंज करेंगे। फिर 3, फिर 2 माइनस 2, मैंने इसमें डिवाइड साथ में करते हुए चला, अगर तुम चाहो तो बाद में भी डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने डिवाइड पहले कर दिया, कोई डिफरेंट नहीं है, मैंने तुम लोगों को ये चीज पहले भी बताई। अब देखो, अब क्या है उसके बाद, भगवान टाके लगे इसलिए इतना दुख रहा है, बोला भी नहीं जा रहा। देखो क्या है यहाँ पे, 54 है, 54 में से 9 कटे, 54 में से कितने 9 गए तो कितने बचते हैं। अब ये चीज बताना मेरे को, प्लस में बचेंगे माइनस में बचेंगे, माइनस में ही बचने वाले, क्यों, माइनस वाली संख्या बड़ी है। तो 43 प्लस 7, एक मिनट, एक बार एक चीज का ध्यान रखना, तुम लोग कभी भी कोई भी चीज बीच में भूल जाते हो उसके बाद भूल ही जाते हो, बीच में गड़बड़ होती ही है। जैसे ही तुम्हारा फ्लो है, फ्लो टूटता है ना, फ्लो टूटने के बाद मिस्टेक होती ही है। 54 कितना है, 45 है, कितने 54 में से, 54 में से 9 कटा तो कितना है, 45 है, 45 और फिर क्या है 7, 7 लिख दिया, फिर क्या है 3, इनको जोड़ के लिख दो 3, और नहीं लिखना जोड़ के, क्यों मैं बताती हूँ। देखो ये प्लस का और ये माइनस का कटा, ठीक है। अब माइनस के 45 प्लस 3 और 7 और 3 कितने हो गए, 10 हो गए, तो अब 10 माइनस हुए तो कितना है 35, किसमें है आंसर, माइनस में है। अब मैं ना, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रही हूँ। सबसे पहले जो नॉर्मल अपन ने किए थे वो वाले दे रही हूँ। 3 इंटू 2 प्लस 9 डिवाइड 3 प्लस 2 3 माइनस 9, सॉरी, ठीक है, पहला क्वेश्चन। सेकेंड 3 प्लस 9 माइनस 9 डिवाइड 3 माइनस 4 माइनस 2। नेक्स्ट 3 प्लस 9 माइनस 2 डिवाइड 2 माइनस 4 माइनस 4। अब कोष्टक वाले, अब ठीक है, कोष्टक 3 प्लस 2 माइनस 2, कोष्टक बंद, माइनस 3 डिवाइड 4, सॉरी अब 3 है, ठीक है, 9। फिर नेक्स्ट है 3 कोष्टक 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 माइनस 3 कोष्टक 3 माइनस 2 प्लस 3 डिवाइड 3 कोष्टक 3 माइनस 1 प्लस 4 कोष्टक 5 प्लस 2 प्लस 6 डिवाइड 3। ये कर लेना, 6 सवाल काफी है, स्क्रीनशॉट ले लो। Okay, bye, and don't forget subscribe and like.